आज का जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो इतना इंपॉर्टेंट है, जिस प्रकार फिजिक्स के पेपर होने की पॉसिबिलिटी है उसी प्रकार इस क्वेश्चन के फिजिक्स के पेपर में आने की भी उतनी ही पॉसिबिलिटी है। अर्थात ये क्वेश्चन 12th एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो भी बच्चे 12th के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2022 के एग्जाम के लिए, उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अतः आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, ठीक है। जैसा कि आज का जो क्वेश्चन है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला या कार्य करने वाला बलयुग्म आघूर्ण। तो बलयुग्म आघूर्ण क्या होता है स्टूडेंट? सपोज आप बोलेंगे कि माना कि ये कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है जिसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी रखा हुआ है। किस कोण पर रखा हुआ है? थीटा कोण पर रखा हुआ है, जिसकी अल्पतम लंबाई 2l है, जिसके एक सिरे पर -q आवेश तथा एक सिरे पर +q आवेश स्थित है। यहाँ पर जो बल लग रहा है वो लगेगा माइनस के EQ, यहाँ पर जो बल लगेगा वो लगेगा प्लस का EQ, ठीक है। आप बोलेंगे देखिए स्टूडेंट, आपको यहाँ पे दिख रहा है बलों के बीच की लंबवत दूरी है, इसकी जरूरत हमें रिक्वायरमेंट है। तो ये बलों के बीच की लंबवत दूरी कैसे निकलेगी? क्योंकि आपको एक फॉर्मूला पता है साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर सूत्र होता है स्टूडेंट लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो आप देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू लंब आपका क्या है? ये है बी और ये सी, यानी कि आपने बोल दिया BC बटे कर्ण आपको दिया गया है ये 2l, आपने लिख दिया 2l, क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने एक मानकर, तो जो BC का मान निकला स्टूडेंट वो निकला 2l इंटू में साइन थीटा। ये आप क्या निकला? BC का मान निकला है, अर्थात ये दूरी आपकी निकल आई 2l साइन थीटा। ये क्या निकली आपकी? 2l साइन थीटा। ये दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी है। क्योंकि आपको पता है वैद्युत बल की बल का सूत्र होता है F बराबर EQ, और बलयुग्म आघूर्ण का सूत्र होता है परिणामी बल गुणित बलों के बीच की लंबवत दूरी। और बलयुग्म आघूर्ण क्या होता है स्टूडेंट? आपने देखा होगा ट्रैक्टर की स्टीयरिंग का घूमना किस पर आधारित है? बलयुग्म आघूर्ण पर। ट्रैक्टर की स्टीयरिंग का घूमना, आपने देखा होगा पेप्सी की ढक्कन का खुलना, और आपने देखा होगा ताले से चाबी का खुलना, ये सब किस पर आधारित है? बलयुग्म आघूर्ण पर। तो बलयुग्म आघूर्ण क्या होता है? किसी भी चीज को जब घुमाने में जो बल लगता है उसे हम क्या कहते हैं? बलयुग्म आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। जैसा कि स्टूडेंट के जो टीचर होते हैं वो कान टेढ़े करके घुमा देते हैं, ये भी बलयुग्म आघूर्ण है, ठीक है। समझिए आपको बलयुग्म आघूर्ण क्या है। तो टाउ बराबर आप बोलेंगे परिणामी बल आपका E इंटू Q, और बलों के बीच की लंबवत दूरी है आपको दिख रही है 2l साइन थीटा। तो आपने क्या रखा? टाउ बराबर E, यहाँ को आपको एक चीज दिख रही है कि Q इंटू 2l, ये क्या होता है? P, क्योंकि आपको पता है P आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, P बराबर होता है Q इंटू में 2l। तो आपने इसकी जगह यूज किया P, और ये आपका जो E बचा है तो PE साइन थीटा। बस आपकी प्रूविंग हो चुकी है। यही आपका क्या है? टाउ बराबर PE साइन थीटा। तो स्टूडेंट इसमें दो केस बनते हैं। जैसा कि पहला केस बनता है यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो। सपोज हमने माना कि ये कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र जो था, इसमें ये जो वैद्युत द्विध्रुव है इस प्रकार समांतर रखा हुआ है। कैसे रखा है? इस प्रकार समांतर -q + q। तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो 0 अंश का बनेगा, अर्थात आप थीटा बराबर 0 रखेंगे। तो आपको पता है टाउ बराबर PE साइन थीटा होता है, आपने रखा PE साइन 0, क्योंकि आपको पता है साइन 0 का मान 0 होता है, अर्थात बलयुग्म आघूर्ण आपको क्या मिलेगा? 0। और सपोज यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो, सपोज ये कोई एक समान जो वैद्युत क्षेत्र है आपका, इसमें ये वैद्युत द्विध्रुव कुछ इस प्रकार रखा हुआ है, अर्थात लंबवत। ये वैद्युत क्षेत्र के साथ जो यहाँ पे एक कोण बना रहा है वो 90 डिग्री का बना रहा है। तो आप रखेंगे थीटा बराबर लंबवत का मतलब ही होता है 90 अंश, और समांतर का मतलब होता है 0 अंश। तो आपने 90 अंश रखा। टाउ बराबर PE साइन 90, साइन 90 का मान 1 होता है। और इस स्थिति में आपको जो बलयुग्म आघूर्ण मिलेगा वो अधिकतम मिलेगा। पूछता है आपसे कि बलयुग्म आघूर्ण का अधिकतम मान किस कोण पर होता है? तो 90 अंश पर होता है। किस पर होता है? 90 अंश पर। तो हम देखते हैं बलयुग्म आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, राशि कैसी है, इसके उदाहरण क्या होते हैं। तो बलयुग्म आघूर्ण का फॉर्मूला होता है PE साइन थीटा। बलयुग्म आघूर्ण पूछेगा आपसे राशि क्या है एग्जाम में, तो सदिश राशि होती है। बलयुग्म आघूर्ण का मात्रक, क्योंकि P जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जिसका मात्रक कूलाम मीटर होता है, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। आपको पता है यहाँ से कूलाम कैंसिल हो जाएगा, मात्रक निकलेगा न्यूटन और मीटर, न्यूटन मीटर। विमा क्या होगी? न्यूटन की विमा होती है
होती है ml/t-2 ml/t-2 मीटर की l। तो यहाँ पे विमा आ गई आपकी ml/t-2 जो कि कार्य और ऊर्जा के बराबर होती है। किसके? कार्य और ऊर्जा के। पूछेगा आपसे एग्जाम में कि जो बलयों आघूर्ण होता है उसकी विमा किसके बराबर होती है, तो उसकी विमा कार्य और ऊर्जा के बराबर होती है। बलयों आघूर्ण के उदाहरण क्या है स्टूडेंट? ट्रैक्टर की स्टीयरिंग का घूमना, चाबी से ताले का खुलना, आप बोल सकते हैं बोतल की ढक्कन का खुलना, मार्का का खुलना। मतलब कि जो घूमने वाली चीजें होती हैं उसमें बलयों का आघूर्ण लगता है। ट्रैक्टर की स्टीयरिंग का घूमना, मतलब कि बलयों का आघूर्ण के उदाहरण आपके क्या होंगे? ट्रैक्टर की स्टीयरिंग का घूमना, चाबी से ताले का खुलना, बोतल की ढक्कन का खुलना, मार्का का खुलना। या आप बोल सकते हैं कि टीचर के द्वारा स्टूडेंट्स के कान को घुमाना, वो भी किस पर आधारित है? बलयों आघूर्ण पर आधारित है। अर्थात ये सब किसके उदाहरण हो जाएंगे? बलयों आघूर्ण के। ठीक है, धन्यवाद।